मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीवन संगिनी का सहारा। रवीना ऑफिस से आई तो उसने देखा कि उसके ससुर महेश जी हॉल में बैठे लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। वो मुस्कुराते हुए चुपचाप आगे बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से उसके ससुर महेश जी ने आवाज दी, आज आपका दिन कैसा रहा बहू? ज्यादा अच्छा तो नहीं रहा पिताजी, पर ठीक ही था, रवीना ने धीरे से कहा। तो ये सुनकर महेश जी के पास में बैठे उनके बेटे मोहित को रवीना के कुछ परेशान होने का अंदेशा हुआ। इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ रवीना, तुम परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? आज ऑफिस में तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी रही? ठीक ही रही मोहित, कहते हुए रवीना अपने कमरे में चली गई। तो मोहित ने अपने पिताजी से कहा, लगता है पिताजी रवीना की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई। उसने पिछले 10 दिन से रात रात भर तैयारी की थी, शायद इस वजह से कुछ परेशान है। मैं जरा देख कर आता हूँ, कहते हुए मोहित रवीना के पीछे पीछे कमरे की ओर बढ़ गया। तो महेश जी ने चश्मा के ऊपर से बेटे को झांक कर देखा और फिर चुपचाप लैपटॉप पर अपने काम में लग गए। अगले 5 मिनट में ही कमरे से बाहर आकर मोहित ने किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा, अपने पिता से पूछा, पिताजी आप भी चाय पियेंगे क्या? रवीना के लिए बनाने जा रहा हूँ। ये सुनकर महेश जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तो क्यों बनाने जा रहा है, मेड नहीं आएगी क्या? नाम तो महेश जी ने मेड का लिया था, पर मन से यही कहना चाह रहे थे कि चाय रवीना बहू खुद क्यों नहीं बना लेती, तू क्यों बना कर दे रहा है? तभी मोहित ने कहा, मेड तो 7 बजे आएगी पिताजी, और वैसे भी किसी का दुख और टेंशन कम करने का सबसे अच्छा तरीका उसे अपने हाथ से 1 कप चाय बनाकर पिला दो। फिर देखो उस चाय के कप में घुले हमारे प्यार के जादू से सामने वाले का दुख और टेंशन कैसे छूमंतर हो जाते हैं। ये सुनकर महेश जी को अपनी पत्नी राधिका जी की हिदायत याद आ गई। बच्चों की गृहस्थी में 4 दिनों के लिए जा रहे हो तो दखल अंदाजी मत करिएगा। उनकी गृहस्थी है, जैसे चला रही हैं वैसे चलाने दीजिए, वो नए जमाने के बच्चे हैं। ये बात याद कर महेश जी सोचने लगे, आँख और मुंह तो बंद कर सकता हूँ, पर इन कानों का क्या करूँ जो सब कुछ सुनते हैं और फिर मुंह को कहने लगते हैं कि तू कुछ बोलो, लेकिन आज वो शांत ही रहे। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर मुंह को छुपाया। तभी मोहित चाय लेकर आ गया। पिताजी चाय। मोहित ने 3 कप चाय टेबल पर रखते हुए कहा। ये देखकर अपने स्वर का व्यंग्य छुपाते हुए महेश जी बोले, रवीना को अंदर ही दे आओ, बेटा यहाँ आएगी तो उसका सर दर्द बढ़ जाएगा। अरे नहीं पिताजी, वहाँ अकेले चाय पिएगी तो अपनी टेंशन से बाहर कैसे निकलेगी? बस वो हाथ मुंह धोकर आती ही होगी, तब तक आप शुरू कीजिए। तभी पीछे से आवाज आई, सॉरी पिताजी, प्रेजेंटेशन बिगड़ जाने की वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, कहते हुए रवीना सोफे पर आकर बैठ गई। तो महेश जी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगे, बहू ऑफिस से आई थी तब तो उसके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। ये देखकर महेश जी अपनी पत्नी राधिका जी के बारे में सोचने लगे। राधिका जी के सिर में दर्द होता है तो वो इतनी जल्दी फ्रेश नहीं हो पाती, घंटों भर तक सर में दुपट्टा बांधकर मुंह लटकाए घूमती रहती हैं और बर्तन पटक पटक कर ऐसे काम करती हैं मानो डॉक्टर ने सर का दर्द उन बर्तनों की आवाज से ही ठीक होना बताया हो। रवीना ऊपर नीचे होना तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रेजेंटेशन क्वालिटी पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसमें हुई कमियों को ही अपनी ताकत बनाओ, उनसे कुछ सीखकर आगे की तैयारी शुरू करो। मोहित ने कहा तो रवीना बोली, तुम ठीक कह रहे हो मोहित, तुम्हारी ऐसी बातों ही तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं भी यही सोच रही थी, कहते हुए रवीना चाय का कप उठाकर किचन की तरफ चली गई।
तो इधर महेश जी फिर से लैपटॉप पर अपने काम में लग गए। पर रवीना और मोहित के बीच हुई बातें उनके दिमाग में गूंजने लगीं और सोचने लगे, राधिका जी के मुंह से तो आज तक मैंने अपने लिए तारीफ का एक ऐसा शब्द भी नहीं सुना। कितना अच्छा लगा होगा मोहित को ये सुनकर कि तुम्हारी ऐसी बातें ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तभी उनके मन में एक आवाज आई, तुमने राधिका को प्रेरित करने वाली कोई बात की है? कभी उसे किसी बात से परेशान देखकर इस तरह दिलासा दी है? तुमने कभी? तुम्हारे मुंह से तो हमेशा ये क्या, हर छोटी बड़ी समस्या को पहाड़ बनाकर मुंह सुजाकर बैठ जाती हो। ये जहर भरे शब्द ही सुने हैं उस बेचारी ने। महेश जी की अंतरात्मा ने उनके मन की बातचीत सुनकर अंदर से उन्हें लड़खड़ाया। ये सब सोचकर काम से उनका मन ही उलट गया और लैपटॉप बंद करके वो कमरे में आकर थोड़ी देर आराम करने के मकसद से लेट गए। कल शाम को ही महेश जी अपने ऑफिस के काम से मुंबई आए थे। उनके बेटे बहू में ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने होटल की बजाय उनके साथ ही रहना उचित समझा, क्योंकि बेटे बहू के साथ रहने का मौका प्राइवेट जॉब होने के कारण ना वो निकल पाते थे और ना ही मोहित और रवीना को एक साथ इतनी छुट्टी मिल पाती थी कि वो अपने गांव आकर कुछ दिन सबके साथ रह पाएं। पर कल शाम से जब से महेश जी आए थे तब से ही मोहित और रवीना का रूटीन देखकर कसमसा रहे थे, क्योंकि मोहित के व्यवहार में पति वाली कोई ठसक नजर ही नहीं आ रही थी। अगर रवीना खाना परोसती तो मोहित पानी का ग्लास भर रहा होता, रवीना झूठे बर्तन हटाती तो मोहित कपड़ा लेकर डाइनिंग टेबल ही साफ करने लगता। ये सब देखकर ही महेश जी तो हैरान हो रहे थे और सोचने लगे, मोहित मेरा अपना बेटा है तो भला किस मुंह से कुछ कहूँ, नहीं तो ऐसे ही लड़कों को अम्मा और दादी अम्मा तो जोरों का गुलाम कहा करती थी। फेसबुक पर स्टेटस डालते हैं, माई वाइफ इज माई लाइफ। ये सोचकर ही महेश जी को घृणा महसूस हो रही थी। वो कमरे में आकर लेट तो गए पर मन थोड़ा खिन्न सा था। पता नहीं क्यों आज उन्हें बेटे बहू का शांत निश्चल और भोला भाला सा ये दो दंपति जीवन कुछ अच्छा नहीं लगा। मोहित की जगह खुद को रखकर देखने लगे तो बार बार घर ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए शादी के 4 साल बाद भी रवीना और मोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साल भर पहले ही उनकी शादी हुई हो, जबकि 4 साल के वैवाहिक जीवन में उनके और राधिका के बीच कितनी व्यवस्था आ गई थी। कमरे में पल्लू घुसाए हर समय पसीना से तरबतर राधिका जी काम के बोझ से बाहर ही नहीं निकल पाती। मेट ने आकर रवीना से पूछा कि डिनर में क्या बनाना है, तो रवीना ने मोहित से पनीर के बारे में पूछते हुए कहा, मोहित तुम पनीर लाए हो? मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि आज डिनर में शाही पनीर बनवाएंगे। ओ माय गॉड, मैंने मैसेज पढ़ा तो था लेकिन आते समय लेना याद नहीं रहा। आई एम सॉरी रवीना। अब क्या करोगी, क्या बनवाओगी? मोहित का जवाब सुनकर महेश जी के कान खड़े हो गए कि अब रवीना चिल्लाते हुए कहेगी कि मोहित तुमसे तो कोई काम कहकर पछताने लगती हूँ, इससे अच्छा तो मैं ही ले आती। अब क्या बनेगा, दिमाग खराब कर देते हो। ये सब महेश जी के दिमाग में चल रहा था, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कोई बात नहीं मोहित, मैं दूध फाड़ लेती हूँ, शाही पनीर ना सही पनीर भुर्जी तो बन जाएगी, साथ में आलू दम और रायता बनवा लेती हूँ, कहकर रवीना मेट को बताने लगी कि खाने में क्या बनाना है। इन दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा आता ही नहीं, या मेरे रहने से माहौल अच्छा बनाकर रखने की कोशिश कर रही हैं। ये सब देखकर ही महेश जी परेशान हो रहे थे और सोचने लगे, इस समय रवीना की जगह अगर राधिका जी होती तो अब तक तो किचन में 2-4 बर्तन पटके जा चुके होते। अच्छा, और मोहित की जगह तुम होते तो क्या करते?
इतनी सच्चाई के साथ क्या अपनी गलती मान लेते और सॉरी भी बोल देते? बिल्कुल नहीं। तुम तो उल्टा राधिका जी पर ही चिल्ला पड़ते। कितना काम रहता है ऑफिस में, ऊपर से तुम सामानों की लिस्ट भेजती हो, खुद जाकर नहीं ले सकती क्या? अगर बदले में राधिका जी भड़कती तो क्या गलत करती? मोहित और रवीना की महकती गृहस्थी देखकर आज महेश जी की अंतरात्मा भी उन्हें जैसे आईना दिखाने का ठान चुकी थी कि अगर पुरुष अपने होने में घमंड न लिपटे होते तो शायद तुम्हारी गृहस्थी भी ऐसी ही महकी महकी होती। कुछ देर बाद रात को सब एक साथ खाना खाने बैठे। डिनर काफी स्वादिष्ट बना था। दम आलू तो लाजवाब थे। महेश जी को बहुत ही पसंद आया। दूसरी बार लेने के लिए जब उन्होंने डोंगे की तरफ हाथ बढ़ाया तो मन किया कि तारीफ भी कर दें, पर फिर सोचा कि काम वाली के हाथ के बने की क्या तारीफ करना। रवीना ने बनाया होता तो कोई बात भी होती। पापा, आलू दम पसंद आया ना? रवीना ने आज ये सब्जी खुद बनाई है, स्पेशली आपके लिए। मोहित ने अपने पिताजी की ओर देखते हुए कहा तो महेश जी हिचकिचा गए। बहू, तुमने बनाई है ये सब्जी? मैंने तो सोचा मीत ने बनाई होगी, इसलिए कुछ नहीं कह रहा था। सब्जी वाकई में बहुत अच्छी है, तभी तो मैंने दोबारा भी ली थी। थैंक्स पापा जी, आपको पसंद आई ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मोहित ने कहा। पापा, रवीना खाना बहुत अच्छा बनाने लगी है। आलू दम तो बिल्कुल मम्मी के हाथ जैसा बनाया है इसने। मोहित की बात सुनकर महेश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें, क्योंकि राधिका जी का बनाया हुआ खाना वो पिछले 30 साल से खा रहे थे, पर उनके हाथ के स्वाद की खासियत तो वो कभी समझ ही नहीं पाए। उनके बने खाने को उसका कर्तव्य और अपना हक समझ कर ही खाते चले आए। अब तक उसमें तारीफ करने जैसी कैसी औपचारिकता की तो उन्होंने कभी जरूरत भी नहीं समझी। उसमें कोई नुक्स निकालकर राधिका जी के दिल को तोड़ देते। पत्नी के बने खाने की तारीफ करने पर उसका चेहरा कितना खिल जाता है, ये महेश जी ने आज देखा। अब वो सोचने लगे, क्या वो भी ऐसे कर सकते हैं? खाना खाकर महेश जी आकर बिस्तर पर लेट गए। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अनायास ही वे आज अपने बेटे की गृहस्थी से अपनी गृहस्थी की तुलना करने लगे कि भला ऐसी क्या खूबी है मोहित और रवीना की गृहस्थी में कि यहाँ सब कुछ महका महका सा रहता है और दोनों पति पत्नी की आंखों में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार और अपनापन झलकता है। पर उनके इस रिश्ते में ऐसी क्या कमी थी कि उन्होंने अपने और राधिका जी के बीच ऐसी खुशबू कभी महसूस नहीं की। रवीना कितनी एक्टिव रहती है और कितना मीठा बोलती है, कितनी कुशलता से ऑफिस और घर दोनों संभाले हुए है। उसने राधिका जी में ये एक्टिवनेस कहाँ है? भला बात बात में आग जैसी भड़क उठती है। महेश जी की अंतरात्मा के एक चापलूस कोने ने उसको समझाया तो दूसरा कोना भड़क उठा कि कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है तुमने? तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुरुष दंभ ने उसे क्या बना कर रख दिया है। रवीना से तुलना कर रही हो उसकी? रवीना ने ऑफिस और 2 प्राणी का घर संभाला है। तुम्हारी पत्नी राधिका ने तो 15 सालों तक पूरे 15 लोगों का कुनबा संभाल कर रखा था। एक एक के हाथ में समय समय पर हर चीज थमाई। उसने सबकी चहेती थी। एक तुम हो जिसे 1000 शिकायत बनी रहती। उसने पर तुमने क्या किया? माँ बाबूजी को पसंद नहीं आएगा, ये कहकर उसकी इच्छा को ही मार दिया, जबकि माँ बाबूजी कभी नहीं रोकते। राधिका को तुम ही नहीं चाहते थे कि राधिका घर गृहस्थी से बाहर निकले। कितना रोती रहती थी वो अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा अधूरी रह जाने पर। और आज सोच रहे हो कि राधिका रवीना की तरह हमेशा खुश क्यों नहीं रहती। अरे, अपनी इच्छाओं का दम घोट कर भी भला कोई खुश रह सकता है? ये सब सोचते हुए महेश जी को कब नींद आ गई, उन्हें पता ही ना चला। अगले दिन सुबह उठे तो रवीना और मोहित दोनों ही उठ चुके थे। घर की मेड किचन में काम करी थी।
और रवीना मशीन में कपड़े धो रही थी और मोहित घर की झाड़ पोंछ कर रहा था। ये देखकर महेश जी को गुस्सा तो बहुत आया, पर चुपचाप पेपर उठाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गए। नाश्ता लग गया तो तीनों साथ ही नाश्ता करने बैठे। रवीना का ऑफिस दूर था, इसलिए वो मोहित से थोड़ा पहले ही निकलती थी। एक नजर घड़ी पर टिकाए रवीना जल्दी जल्दी नाश्ता मुंह में ठूस रही थी। तभी मोहित ने कहा, रवीना, ये अच्छी बात नहीं है। काम जरूरी है, पर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो पैसे किस काम के रहेंगे। ठीक से बैठो, नाश्ता करो, इतनी भी देर नहीं हो रही। कहते हुए मोहित ने दूसरा पराठा रवीना की प्लेट में रख दिया। गर्म पराठा रवीना को खाने में टाइम लगता, इसलिए मोहित ने रवीना के पराठे को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे पराठा जल्दी ठंडा हो गया और रवीना ने जल्दी जल्दी दूसरा पराठा भी खा लिया। पति पत्नी के रिश्ते में ऐसे केयर वाला प्यार भी हो सकता है। ये देखकर आज महेश जी कहीं खो से गए थे। वो छोटे थे तो अक्सर उनके स्कूल जाने के समय माँ ऐसे ही पराठा तोड़कर ठंडा करके खिलाती थी। एक पति अपने पत्नी के लिए भी ऐसा करके उसके प्रति अपना प्यार जता सकता है। ये बात तो उनके दिमाग में कभी आई ही नहीं। राधिका जी के लिए पराठा ठंडा करना तो दूर, खाना खाते समय उनसे कभी नमक मांग लिया हो या खाना गले में अटक जाने पर पानी देना पड़ गया हो तो पानी देते समय भी महेश जी अपने हाव भाव ऐसे जताते मानो पूछ रहे हो कि नौकर समझ रखा है क्या। महेश जी को आज ऐसा लग रहा था मानो मोहित और रवीना की गृहस्थी उनके लिए एक पाठशाला बन गई हो और उनकी अंतरात्मा गुरु जी की छड़ी बनकर खड़ी हो गई। कमरे में जाकर उन्होंने राधिका जी को फोन लगा दिया। हेलो, क्या कर रही हो? राधिका उनकी आवाज सुनकर हैरान रह गई। अरे, आज सुबह सुबह फोन करके हाल चाल पूछ रहे हो? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ हाँ, सब ठीक है। नाश्ता कर लिया तुमने? पूछते हुए महेश जी को खुद ही बहुत अजीब लग रहा था। हाँ, कर लिया, पर आज आप ये सब कैसे पूछ रहे हैं? ठीक तो है ना वहाँ आप? आपने नाश्ता किया? रवीना और मोहित आपका ख्याल तो रख रहे हैं ना? अगर नहीं रख रहे हो तो होटल में शिफ्ट हो जाइए, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ रहने की। शायद राधिका जी को ऐसा लगा कि वहाँ महेश जी को समय पर नाश्ता खाना नहीं मिल रहा, इसलिए उन्हें उसकी याद आ रही और शायद इसीलिए सुबह सुबह नाश्ते के लिए पूछ बैठे, वरना पहले तो कभी नहीं पूछते। यहाँ रवीना और मोहित दोनों ही बहुत अच्छा ख्याल रख रही हैं मेरा। मैं तो बस यूं ही तुम्हारा हालचाल ले रहा था। अच्छा जी, आज से पहले तो आपने कभी मेरा हालचाल नहीं लिया, फिर आज अचानक कैसे प्यार उमड़ आया? कहते हुए राधिका जी का गला भराया, इसलिए उन्होंने काम का बहाना बनाकर फोन रखा। महेश जी सोचने लगे, कौन कहता है कि औरत सबसे अधिक अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन राधिका जी तो अपने बच्चों से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। तभी तो शायद ये सोचकर कि मोहित और रवीना मेरा ख्याल नहीं रख रहे, बिना एक पल गवाए उन्हें छोड़कर तुरंत होटल में शिफ्ट होने की सलाह दी। और एक मैं हूँ, आज तक राधिका के आंसू और उसके उतरे चेहरे को देखकर भी अनदेखा करता रहता हूँ। उफ, कितना कायर हूँ मैं अपने घमंड के कारण राधिका जी की नजरों में कितना नीचे गिर चुका होगा। पिताजी, जल्दी तैयार हो जाइए, देर हो रही है। मोहित की आवाज सुनकर महेश जी वर्तमान में लौटे और अपने विचारों को झटक कर फटाफट तैयार होने लगे और कुछ देर बाद ही मोहित के साथ ऑफिस के लिए निकल गए। उनका हेड ऑफिस मोहित के ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए वो उसी के साथ निकल जाते। रास्ते में मोहित ने कहा, पिताजी, आज रात का खाना खाने हम दोनों बाहर चलेंगे। लेकिन हम दोनों क्यों? बेटा, रवीना नहीं जाएगी क्या? महेश जी ने नहीं पूछा तो मोहित बोला, रवीना आज अपनी सहेली की शादी में जाएगी, इसलिए मेट की हमने छुट्टी कर दी है।
क्योंकि मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं आपको यहाँ के फेमस ग्रीन चिली हाउस में ही डिनर करा कर लाऊंगा। रवीना का इस तरह रात को शादी में जाना महेश जी को ठीक तो नहीं लगा, लेकिन मोहित का बेफिक्र चेहरा देख वो संभल गए और बोले, ठीक है बेटा, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर वो ऑफिस चली गई। पर आज महेश जी को लग रहा था जैसे कि वो मुंबई ऑफिस के काम से नहीं, बल्कि जीवन का नया पाठ पढ़ाने आई है। शाम को ऑफिस से ही दोनों पापा बेटे डिनर करने चले गए। वापस घर लौटे तो उनके थोड़ी देर बाद रवीना भी आ गई। आते ही उसने महेश जी को सॉरी बोलते हुए कहा, सॉरी पिताजी, अगर बहुत ज़रूरी ना होता तो मैं हरगिज़ नहीं जाती, इसलिए हाजिरी लगा कर आई हूँ। इतना कहकर वो सहेली की शादी की बातें मोहित को खुश होकर बताने लगी और मोहित भी खूब चाव से उसकी बातें सुन रहा था। ये सब देखकर महेश जी सोचने लगे, मोहित की जरा सी समझदारी से दोनों कितने खुश हैं, और बहू के चले जाने से मुझे क्या फर्क पड़ गया। मैं क्यों उस वक्त नाराज हो रहा था। मुझे तो उल्टा मोहित के साथ अकेले कुछ घंटे बिताने को मिले। उस दौरान दोनों बाप बेटे ने पुराने लोगों की और रिश्तेदारों की न जाने कितनी बातें करके मन को खुश किया। सोचते हुए वो अपनी पुरानी यादों में खो गए कि जब 2 दिन के लिए मेरे मामा जी हमारे यहाँ रहने आए थे, तब मैंने राधिका जी की अपनी चचेरी बहन की शादी में जाने की महीने भर की सारी तैयारी को दरकिनार कर दिया। जबकि कितने रास्ते सुझाए थे उसने कि खाना बना कर रख जाऊंगी आपका, और मामा जी का बस निकाल कर रख लीजिएगा, बर्तन वगैरह कुछ मत हटाइएगा, 10 बजे तक आ जाऊंगी, आकर रख दूंगी। आप भी देख रहे हैं ना कि मैं 1 महीने से शादी में जाने की कितनी तैयारी करी हूँ। एकदम निराश सी हो गई थी राधिका जी, लेकिन मैंने मामा जी की दुहाई देकर उसे जाने नहीं दिया। कितनी हुक उठी होगी उस दिन राधिका जी के दिल में। रो रो कर किचन में मामा जी के लिए खाना बनाती रही और मैं लापरवाह सा बैठा देखता रहा। एक बार भी उसे शादी में भेजने के बारे में सोचा तक नहीं। कुछ देर बाद ही मामा जी का फोन आ गया कि आज एक पुराना दोस्त मिल गया, इसलिए आज नहीं आ पाऊंगा। तुम लोग मेरे आने का इंतजार मत करना। उसके बाद तो राधिका कितनी रोई और बिना खाना पिए ही सो गई, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन सुबह मामा जी आए तो कितने अच्छे से आओ भगत की थी राधिका ने। उसे देखकर मैंने सोचा था कि वो सामान्य हो गई, पर वो सामान्य नहीं हुई थी, बल्कि मामा जी का सम्मान करके उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। मुझसे तो 10 दिन तक सीधे मुंह बात नहीं की। उसके लिए भी तो कोसता रहा था मैं। अगर मोहित की तरह मैंने भी समझदारी दिखाई होती तो आज राधिका जी भी ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते हुए रहती। पर मेरे अंदर पति होने का अहंकार भरा हुआ था और मेरे इसी अहंकार की वजह से उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। ये सोचते हुए रात के 12 बज गए थे, पर आज महेश जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नए जमाने के उनके बच्चे जीवन जीने की एक अलग ही कला सीख रहे थे। अब वो भी एक्ट वाला जीवन जीते जीते थक चुके थे, इसलिए आज वो भी फोन की गैलरी सर्च करने लगे। काफी सर्च करने के बाद उन्हें राधिका जी के साथ अपनी एक खूबसूरत सी हंसती हुई फोटो मिल गई। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की और नीचे लिख दिया, माई लाइफ। पोस्ट करके मुस्कुराते हुए महेश जी ने करवट बदली और सोचने लगे कि अब ये मुस्कुराहट पोस्ट में नहीं बल्कि हकीकत में मुझे राधिका जी के चेहरे पर लानी है, जो कई सालों पहले मेरे कारण ही गुम हो गई थी। जिंदगी में खुशियां लाने की कोई उम्र नहीं होती, अभी भी देर नहीं हुई। अब मैं राधिका जी के जीवन में सारे जहां की वो खुशी भर दूंगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सब सोचकर मुस्कुराते हुए महेश जी नींद के आगोश में चले गए और अगले दिन सुबह ही अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देकर
महेश जी चलने लगे। तो रवीना ने कहा, इतनी जल्दी क्यों चल दिए पिताजी? और 2-4 दिन रुक जाते। नहीं बेटा, मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ, अब और नहीं। ये सुनकर रवीना हैरानी से मोहित की ओर देखने लगी, जो पास में ही खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने फेसबुक पर अपने पिताजी की पोस्ट देख ली थी। वो समझ गया था कि आज पिताजी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए आज उन्हें गांव जाने की जल्दी हो रही है। इसलिए उसने भी उन्हें रोकना ठीक नहीं समझा और उन्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए निकल गया। घर पहुंचे तो आज महेश जी के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी। क्या हुआ जी? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? राधिका जी ने चिंतित होते हुए कहा तो महेश जी ने अपने बैग से राधिका जी के लिए कुछ साड़ियाँ और गोल्ड के कंगन निकालकर उन्हें देते हुए कहा, जल्दी नहीं राधिका, बहुत देर कर दी मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुम्हारी खुशियों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। कहते हुए महेश जी की आंखें भर आईं तो ये सब देखकर राधिका जी हैरान रह गईं और बोली, ये क्या कह रही हैं जी आप? हाँ राधिका, मैंने कभी भी तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी। मैंने हमेशा तुम्हारी इच्छाओं का गला घोटा है। अगर मैं बेटे बहू के पास न जाता तो आज भी मेरे अंदर पुरुष होने का अहंकार समाया रहता। बेटे बहू के पास जाकर मुझे पता चला कि अगर एक पति चाहे तो उसकी पत्नी जिंदगी भर खुश रह सकती है। ये सुनकर राधिका जी की आंखें भर आईं। अच्छा जी, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा तो महेश जी बोले, नहीं राधिका, अभी देर नहीं हुई। जिंदगी जीने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली है। अब हम वृंदावन घूम कर आएंगे। प्लीज मना मत कीजिएगा। ये सुनकर राधिका जी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान तैर गई, क्योंकि शादी के बाद वो घर गृहस्थी में उलझ गई। आज पहली बार कहीं घूमने जा रही थी तो उनके चेहरे से एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जिसे देखकर महेश जी को भी सुकून मिल रहा था। आज वो मन ही मन अपने बेटे बहू को धन्यवाद कर रहे थे कि अगर आज भी बेटी बहू के पास न जाता तो मैं अपनी जिंदगी तो जीना भूल ही बैठा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।